वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कुछ समय पहले घोषणा की गई थी कि राज्य के कर्मचारियों को अग्रिम वेतन का भुगतान है वो किया जा सकेगा। इसके संबंध में विस्तृत जो दिशा निर्देश या सर्कुलर है वो जारी किया गया है। 31/5/2023 यानी कल 31 मई को ही ये सर्कुलर जारी किया गया है, और जिसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के राजकीय और निगम के कार्मिक अब आकस्मिक आवश्यकता पर अपने अग्रिम वेतन का भुगतान है वो ले सकेंगे। और इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अर्नड सैलरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम की स्वीकृति की गई है, और जिसके कारण ये सुविधा है वो अगले यानी आज से यानी 1 जून से ये शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 31/5 को जो आदेश जारी हुआ, जिसका सब्जेक्ट है अर्न सैलरी एडवांस विड्रॉल एक्सेस स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉयज। राजस्थान सरकार के जो भी एम्प्लॉय है, जो अगर आवश्यकता होने पर या आकस्मिकता की अगर जरूरत है तो वो एडवांस सैलरी ले सकेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि इन अकॉर्डेंस टू द बजट अनाउंसमेंट मेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर द राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट इंटेंड्स टू फैसिलिटेट इट्स एम्प्लॉयज थ्रू, यानी मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार राज्य सरकार अपने जो भी कर्मचारी है उनको फैसिलिटेट कर रही है यानी सुविधा दे रही है। किसकी दे रही है? अर्न सैलरी एडवांस विड्रॉल एसेस स्कीम फॉर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एम्प्लॉयज, यानी राजस्थान सरकार के जो भी कार्मिक है जो एडवांस में सैलरी ले सकेंगे। और टू असेस विड्रॉल टू ए लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी एक निश्चित सीमा तक थ्रू किसके द्वारा लिया जाएगा? ये पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के द्वारा कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर अर्न जो मंथली सैलरी, जो भी सैलरी होगी उसके एक निश्चित अनुपात में एडवांस ले सकेंगे। और इसकी जो सुविधा है, दिस फैसिलिटेशन विल बी प्रोवाइडेड एट IFMS 3.0, IFMS 3.0 पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। और वहाँ पर इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट विल बी आल्सो बी अवेलेबल। अब ये डिटेल्स ऑफ दिस स्कीम आर एज पर एनेक्सर 1, यानी जो एनेक्सर नीचे दिया हुआ है उसमें जो भी डिटेल्स है वो इसमें दी हुई है। और इसके जो भी द स्कीम विल बी रोल्ड आउट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 1 जून 2023, यानी ये स्कीम है 1 जून 2023 से सभी जो भी राज्य कर्मचारी उनके लिए लागू हो चुकी है। और ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश या सर्कुलर जारी किया गया है। अब इसका पूरा प्रोसेस भी आप बताया हुआ कि इसमें क्या क्या सिस्टम होगा। जो एम्प्लॉयज ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट कैन अवेल दिस फैसिलिटी एज पर रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी, यानी पात्रता और आवश्यकता के अनुसार है ये राजस्थान सरकार के कार्मिक है इसकी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए द एम्प्लॉय विलिंग टू अवेल दिस फैसिलिटी हैव टू लॉग इन, और जो कार्मिक इस सुविधा को चाहते हैं वो उनको लॉग इन करना पड़ेगा IFMS 3.0 पे, और थ्रू देर SSO ID, और SSO ID के थ्रू उनको IFMS 3.0 जो नया पोर्टल उस पर लॉगिन करना पड़ेगा। और सबमिट इज कंसेंट और एंड अंडरटेकिंग, यानी उसको अपनी सहमति और अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी टू द सर्विस प्रोवाइडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है थ्रू एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। और इसमें पूरा जो प्रोसेस है वो आगे जब भी आवश्यकता होगी मैं अलग से पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ द एम्प्लॉय हैज टेकन अर्न सैलरी एडवांस अप टू 21 ऑफ द मंथ, यानी अगर कोई कार्मिक है 21 तारीख से पहले अगर एडवांस ले चुका है तो सेम विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द करंट सैलरी मंथ, तो उसी महीने की जो सैलरी है उसमें से रिकवर की जाएगी। और उसके बाद में अगर लेता है तो वो अगले महीने की सैलरी से रिकवर की जाएगी। और इसके लिए जो भी डाटा अपडेशन है वो DDO लेवल पे या एम्प्लॉय लेवल पे वो 22 तारीख से पूर्व करना पड़ेगा। और इसमें जो भी निर्देश है वो मैं अगर आवश्यकता होगी तो डिटेल में बता दूँ, क्योंकि ये 5 पेज की जो PDF है इसमें जैसे हेड ऑफ ऑफिस या DDO के लेवल पे क्या क्या काम होंगे, तो जैसे HOD या DDO विल रेस्पॉन्सिबल टू अपडेट डाटा ऑन ऑफ द एम्प्लॉय इन द IFMS, यानी एम्प्लॉय के डाटा है वो IFMS पे अपडेट करने पड़ेंगे, ये जिम्मेदारी DDO की होगी। और सैलरी डाटा ऑफ एम्प्लॉय विल बी शेयर्ड ऑटोमेटिकली बाय IFMS टू सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो भी ये सुविधा देगा उसको IFMS द्वारा डाटा है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। और उसी के आधार पे जो अंडरटेकिंग जो कार्मिक देगा उसके आधार पे उसको एडवांस सैलरी है वो पेमेंट किया जाएगा और पात्रता के अनुसार उसको पेमेंट किया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस है वो अब इसमें DDO की भी जिम्मेदारी होगी। RFSDL एंड राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड, ये जो संस्था बनेगी जो ये कार्य करेगी एडवांस जो सैलरी देने का, उसके भी कुछ इसमें रोल्स है। और इसमें जैसे ये प्रोसेस किस तरीके से होगा, फ्लो क्या होगा, तो अपडेशन और सैलरी डिटेल्स, यानी जो सैलरी डिटेल्स की जो अपडेशन है वो सबसे पहले DDO लेवल पे होगी। और चेंजेज इन द पे डिटेल्स या मास्टर डाटा अगर कोई ज़रूरत है तो
ये 1 से लेकर के 22 तारीख तक जो मंथ की जो भी सैलरी है किसी भी मंथ में 1 से 22 तक करनी पड़ेगी, और सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय फॉर सैलरी प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, और एंट्री ऑफ एब्सेंटी स्टेटमेंट, और एब्सेंटी स्टेटमेंट है वो भी एंट्री करनी पड़ेगी या उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में SI GPF NPS इनकम टैक्स चेकिंग वगैरह है वो वेरिफिकेशन है, वो 1 से 15 तक हर महीने आप कार्मिक को या DDO की जिम्मेदारी होगी वो करेगा। और इसमें लिखा हुआ है कि एंट्री ऑफ द डिडक्शन ऑफ अमाउंट फॉर इनकम टैक्स GPF, जो भी मैक्सिमम डिडक्शन या जो भी मिनिमम डिडक्शन है वो करनी पड़ेगी। और इसमें DDO विल टेक एक्शन इन द सिस्टम ऑन दीज रिक्वेस्ट बिफोर 22 ऑफ द मंथ, यानी 22 तारीख से पहले DDO है इनमें कुछ भी बदलाव कर सकेगा। और कार्मिक के लेवल पे जो भी बदलाव है वो 1 से 15 तक या सामान्य रूप से 1 से 10 तक जो भी होता है वो होगा। और बिल एलोकेशन एंड ऑटो सैलरी प्रोसेस है, ऑटो बिल प्रोसेस आपको होता है, सैलरी के जो ऑटो बिल प्रोसेस है वो हो जाते हैं। और 23 से लेकर आगामी 2 दिनों तक 23, 24, 25 तक है वो बिल है ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। और ये सारा टाइम बोर्ड जो कार्यक्रम होगा, अगर इस संबंध में आप डिटेल में जानकारी चाहते हो तो मैं अलग से वीडियो बना करके आपको पूरा डिटेल बता दूंगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट थी कि राज्य सरकार ने कार्मिकों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया कि किस तरीके से कोई भी कार्मिक अगर आवश्यकता है तो वो एडवांस सैलरी है वो किस तरीके से ले सकेगा। इसका जो पूरा प्रोसेस है उसका लाइव प्रोसेस अगर आवश्यकता होगी या किसी भी कार्मिक को इसकी जरूरत होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।